Dear students, good morning all of you. छात्रों, जिंदगी के सोपान पर आगे तो बढ़ना ही है। याद रखिए, और यह तभी संभव है जब आप मंजिल बनाएंगे और मंजिल प्राप्त करने के लिए कदम को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? और पाने के बाद कहने के लिए बाध्य हो जाएं कि जब चला था मेरी मंजिल पर नजर थी। मंजिल पाने के बाद आप लोगों से कहें कि जब से चला था, अरे मेरी मंजिल पर नजर थी, मैंने राह में कहीं मील का पत्थर नहीं देखा। याद रखो बच्चों, मंजिल ही सब कुछ है। हिंदी व्याकरण में हम लोग बच्चों इस समय पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक वर्णमाला बोध। वर्णमाला बोध। वर्णमाला बोध के 3 रूप हैं, मैं आपको बता चुका हूं। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। दूसरा वायु संवेग के आधार पर वर्ण। तीसरा तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। याद रखो बच्चों, वर्णमाला बोध के 3 रूप हैं, जिसमें हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण की चर्चा कर चुके हैं। अब आज है वायु संवेग के आधार पर वर्ण। वायु संवेग के आधार पर वर्ण। वायु संवेग के आधार पर वर्ण। याद रखो बच्चों, वायु संवेग माने वायु की गति, अर्थात किन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाती है और किन के उच्चारण में धीरे से छोड़ी जाती है। क्लियर? और किन के उच्चारण में तेजी से ली और छोड़ी जाती है। क्लियर? अब मैं सवाल कर रहा हूं, वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कुल कितने भेद हैं? थोड़ा गंभीर रहना। वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कुल कितने भेद हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। उत्तर दीजिए बच्चों। वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण माने, अल्प माने थोड़ी, प्राण माने वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु ली अथवा छोड़ी जाए उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए। चलिए हम लोग लगाते हैं इसको सारणी रूप में। अल्प प्राण,
अल्प प्राण। शाब्दिक अर्थ परिभाषा अल्प प्राण वाले वर्ण। सारणी रूप में अल्प प्राण शाब्दिक अर्थ हुआ वायु का थोड़ा संवेग। शाब्दिक अर्थ है वायु का थोड़ा संवेग। परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए। अल्प प्राण वाले वर्ण पे आ जाइए अब आप। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण। दूसरा, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व। तीसरा, प्रत्येक स्वर वर्ण अर्थात अ, आ, ए, ओ, री, ए, ओ, औ। लिख लो बच्चों, अल्प प्राण वाले वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। दूसरा है प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है प्रत्येक स्वर वर्ण अर्थात आ, ए, ओ, री, ए, ओ, औ। माने ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाती है। अब आप दूसरा स्टेप लिखिए, महाप्राण। लिखे महाप्राण। महाप्राण क्या होता है बच्चों? महा माने तेज, प्राण माने वायु, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए। याद रखो, शाब्दिक अर्थ महाप्राण वायु का तीव्र संवेग। परिभाषा जिन
वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए। महाप्राण वाले वर्ण आ जाओ। पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। याद रखो बच्चों, वर्ग 5 हैं। क वर्ग का ख घ, च वर्ग का छ झ, ट वर्ग का ठ ढ, त वर्ग का थ ध और प वर्ग का फ भ। दूसरा है प्रत्येक ऊष्म व्यंजन अर्थात श श शह। क्लियर? ये हो गए महाप्राण रूप। अब आप आ जाइए तीसरा स्टेप, तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। याद रखो बच्चों, तारत्व माने क्या होता है? लहर, कांपना, तरंग। प्रकंपन माने कांपना। अब एक सवाल कर रहा हूं, तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण के कुल कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर जल्दी भेजो। तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण के कुल कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5 उत्तर दो बच्चों प्लीज। कुछ बच्चे 2 कह रहे, कुछ 3 कह रहे हैं। अलग अलग लोगों की विचारधारा है। सही उत्तर है 2। लिखे पहला, घोष या सघोष वर्ण और दूसरा अघोष या प्रकंपित वर्ण। पहला, घोष या सघोष वर्ण या प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण और दूसरा अघोष या अप्रकंपित। अब आप हेडिंग डालो, इनका सारणी रूप देखिए। घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण। घोष घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण।
घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण। पहले लिखो शाब्दिक अर्थ, सारणी रूप है ये। दूसरा परिभाषा, तीसरा घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण। पहला लिखे, शाब्दिक अर्थ पे आ जाओ। घोष घोष का अर्थ होता है लहर, और प्रकंपन का अर्थ कांपना। मतलब क्या हुआ, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्य या प्रकंपन लहर पैदा हो। परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, लहर या प्रकंपन, नाद, लहर या प्रकंपन पैदा हो। याद रखो, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, लहर या प्रकंपन पैदा हो, वे वर्ण कौन है? याद रखो, पहला प्रत्येक वर्ग का, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब क्या हुआ? तीसरा, चौथा, पांचवा का वर्ण के मतलब क्या हुआ? ग घ ज झ ड ढ द ध न ब भ म। दूसरा, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह, अर्थात यार ला व ह। तीसरा, प्रत्येक स्वर वर्ण, अर्थात अ आ, ए ओ रे, ए ओ औ। लिख लो बच्चों प्लीज, प्रत्येक स्वर वर्ण अर्थात अ आ, ई ओ री, ए ओ औ। क्लियर? ये प्रकंपित वर्ण हैं। इन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या लहर या वेव्स पैदा होती है। क्लियर? आगे लिखे, अघोष या अप्रकंपित वर्ण। अघोष
अघोष या अप्रकंपित वर्ण। अघोष या अप्रकंपित वर्ण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्य या प्रकंपन नहीं पैदा होता है उन्हें अघोष कहते हैं। लहर नहीं पैदा होती, वेव्स नहीं पैदा होती, नाद नहीं पैदा होता, वे अघोष वर्ण है। शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, अघोष या अप्रकंपित वर्ण। देखो बच्चों, शाब्दिक अर्थ, तरंग का न पैदा होना, परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या नाद न पैदा हो। और वो वर्ण कौन कौन है, ध्यान रखो, वे कौन कौन से वर्ण हैं। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। याद रखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। दूसरा, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन ह को छोड़कर, अर्थात श श श। क्लियर? पहले वाले में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ। याद रखो बच्चों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन ह को छोड़कर, अर्थात श श श। अब आप ध्यान दो बच्चों प्लीज, एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। अब आप इसको देखो कैसे बनते हैं। जैसे आ गया, जैसे आ गया बच्चों, निम्न में कौन सा वर्ण प्रकंपित वर्ण नहीं है। ध्यान दो, निम्न में कौन सा वर्ण प्रकंपित वर्ण नहीं है। निम्न में कौन सा वर्ण प्रकंपित वर्ण नहीं है। ए, ख, बे, ट, से। प्रकंपित वर्ण
नहीं है। ख बी ड सी म और डी ज। कौन सा वर्ण प्रकंपित वर्ण नहीं है? बोलो बच्चों, जल्दी बोलिए। इसका सही उत्तर है ख, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अप्रकंपित वर्ण कहलाता है, जब तीसरा चौथा पांचवा प्रकंपित। तो ड तीसरा है, ज तीसरा है, म पांचवा है, ये सब प्रकंपित हो गए, और ख दूसरा है, अप्रकंपित हो गया। एक सवाल और ध्यान दो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ण अल्प प्राण और प्रकंपित वर्ण है? अल्प प्राण और प्रकंपित वर्ण है। ए क, बी ज, सी ध और डी। निम्न में कौन सा वर्ण अल्प प्राण और प्रकंपित वर्ण है? अल्प प्राण और प्रकंपित वर्ण है, बोलो कौन सा अल्प प्राण और प्रकंपित दोनों है? ज अल्प प्राण भी है और प्रकंपित है। क जो है अल्प प्राण है लेकिन प्रकंपित नहीं है। ध जो है महाप्राण है और प्रकंपित है। ठ जो है अल्प प्राण है, सॉरी ये महाप्राण है और अप्रकंपित है। क्लियर? तो आया ज, यह अल्प प्राण भी है और प्रकंपित वर्ण भी है। एक सवाल और कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों। अगला प्रश्न, प्रत्येक स्वर वर्ण कहलाते हैं? ए अल्प प्राण और अघोष, बी अल्प प्राण और सघोष, सी अल्प प्राण, अगला महाप्राण और सघोष, चौथा महाप्राण और अघोष। मैंने सवाल किया
ध्यान दो बच्चों, प्रत्येक स्वर वर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण और सघोष, महाप्राण सघोष, महाप्राण और अघोष। उसका सही उत्तर है, बोलिए जल्दी, अल्प प्राण और सघोष। क्लियर? अगले टर्न पर हम लोग चर्चा करेंगे एक नए अंदाज में, नए शब्दों के साथ, नए रूप में। क्लियर? तबीयत मेरी आज ठीक